नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल भर में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों का अपना अलग ही महत्व होता है। इन सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को देवशयनी और हरिशयनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से हर प्रकार की व्याधि बाधा दूर हो जाती है, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और अंत में जीवन मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए पाताल में निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इस दिन से लेकर अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रतों में एक होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को या पूजा करने वाले भक्तों को इस दिन विशेष मंत्र के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो आप भगवान विष्णु को 4 महीने के लिए शयन भी करा सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से हर प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। आप इस मंत्र के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले जान लीजिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा और एकादशी तथा द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। व्रत पालन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार 10 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। चाहे वैष्णव लोग हों या गृहस्थ लोग हों, उन्हें 10 जुलाई को ही व्रत रखना चाहिए और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी कि सोमवार को व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई शनिवार की शाम 4:40 से। इसकी समाप्ति होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक रहता है। 10 जुलाई रविवार को सूर्य उदय का समय रहेगा 5:52। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। जो लोग इस दिन निराहार नहीं रह सकते, वो शाम की पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद फलाहार कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल या फलों का जूस आप शाम के समय ले सकते हैं। एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:14 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि सूर्य उदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12। साथ ही इस दिन राहु काल के समय का भी आपको ध्यान रखना है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। राहु काल के समय में किया गया दान या पूजा पाठ राहु और केतु ग्रह को मजबूत करता है। व्रत पालन की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई सोमवार की सुबह 5:56 से लेकर 8:25 तक। इसके बाद से राहु काल का समय प्रारंभ हो जाएगा, तो आप सुबह इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना व्रत हर हाल में जरूर खोल लीजिएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते समय और भगवान विष्णु की मूर्ति को शयन कराते समय इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। जाप करने से पहले भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम बुद्धे त्वयि बुद्धयेत जगत सर्व चराचरम। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराने के बाद उनके इसी अवस्था में पूजा करनी चाहिए, यानी कि भगवान विष्णु शयन की मुद्रा में हैं और उसी रूप में आपको पूरे 4 महीने तक भगवान का विधि विधान से पूजा और भोग लगाना चाहिए।
भगवान विष्णु की जो इस रूप में पूजा करता है उनके सभी दुख सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर कार्तिक मास के देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जागृत करना चाहिए, उनकी निद्रा त्यागने का उनसे अनुरोध करना चाहिए। इस प्रकार की गई पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे में आप अगर भोग लगाते समय उन्हें तुलसी दल अर्पित किया जाए तो भगवान खुशी खुशी उसे स्वीकार कर अपने भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।